आप किसी से मिलते नहीं, मिलवाए जाते हैं। और इसके पीछे का कारण होता है, कहीं आपको कर्मा सुनने को मिलेगा, कहीं पास्ट लाइफ यानी पुनर्जन्म की कथा, कहीं कुछ ग्रहों का, एस्ट्रोलॉजी एट्सेट्रा। बट मैंने अपनी लाइफ में जो महसूस किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, कि जो भी आपकी लाइफ में आता है, चाहे यूनिवर्स आपको आपकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग लोगों के रूप में रिस्पॉन्ड करता है। यानी आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होगी, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे पति अच्छे पत्नी मिलेंगे, आपकी इंटेंशंस, आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होगी, आपके बच्चे अच्छे होंगे, आपकी सेवा करेंगे, या फिर आपका बॉस आपके हिसाब से बहुत अच्छा होगा, आपके क्लाइंट अच्छे होंगे। यानी यूनिवर्स लोगों के रूप में रिस्पॉन्ड करता है। तो आज मैं जिस घर में बैठी हूँ, वीडियो बना रही हूँ, ये करोड़ों का घर, इसे मैंने इसके लिए कुछ भी पे नहीं किया, ना ही मेरे माता पिता ने पे किया। लेकिन क्योंकि मेरी इंटेंशंस ऑलवेज थी एक हाई क्वालिटी लाइफ की, और उसी इंटेंशंस के अकॉर्डिंग योग बनते गए, मेरी फ्रीक्वेंसी जैसी थी उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, वैसे लोग मिले, वैसे योग बनते गए। और आज मैं इस घर में अल्हम्दुलिल्लाह, ये करोड़ों के घर में आज मैं रह रही हूँ। और इसके लिए मैंने कुछ भी, ना कोई रिचुअल्स किए, ना स्क्रिप्टिंग की, ना विजन बोर्ड बनाया, ना ही 369 टेक्निक की, ना जर्नलिंग की, ना मेडिटेशन किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ भी आइडिया मुझे उस समय नहीं था। फिर किस चीज़ ने काम किया? अगर आप कर्मा के बारे में कहेंगे तो शाहरुख खान, उनके माता पिता बहुत ही कम एज में गुजर गए। अगर वो इस बारे में विचार करते और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते तो बहुत ही एक अनहील्ड इंसान होते। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक अच्छी इंटेंशन सेट की और उसके अकॉर्डिंग काम किया, और आज कहाँ है वो हर कोई जानता है। तो अगर वो कर्मा पर ध्यान देते कि मैंने पिछले जन्म में किसी को हर्ट किया था, मैंने अपने माता पिता को कुछ ऐसा बोला था, उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा हो रहा है, या फिर डॉक्टर जो डिस्पेंजा के बारे में यू आर द प्लेसिबो में जिस तरह से वो लिखते हैं कि एक एक्सीडेंट के बाद उनकी हड्डियाँ, उनकी रीढ़ की हड्डियाँ इस तरह से एक पपड़ी की तरह, पापड़ की तरह चिपक गई। तो अगर वो हीलिंग या चक्रा या फिर कर्मा या फिर ग्रहों के बातों में रह जाते तो वो बिल्कुल ही अपने आप को हील नहीं कर पाते। और आज वो जिस अवस्था में है वहाँ तक पहुँचने का सिंपल जो रीज़न है वो है इंटेंशंस, और उसके अकॉर्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी। बस यूनिवर्स 3 ही चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है कि आपकी इंटेंशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, और फ्रीक्वेंसी यानी उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। जब भी मुझे लाइफ में बहुत सारे ऊंच नीच को जो मैंने महसूस किया, तो उसके अकॉर्डिंग जब भी मेरी फ्रीक्वेंसी लो रही तो उस वक्त उस फ्रीक्वेंसी से मैच करती हुई घटनाएं आपकी लाइफ में होने लगती हैं। और आप कहते हैं कि ये पास्ट कर्मा है, या फिर पुनर्जन्म की बातें हैं, या फिर राहु का असर है, या फिर केतु का असर है, शनिचर और पता नहीं क्या क्या है। जबकि इसका सिंपल रीज़न होता है कि आपके फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं। तो आप अभी जिस अवस्था में भी हैं, जहाँ पर भी हैं, किसी भी चैलेंज को अगर आप फेस कर रहे हैं तो विदाउट थिंकिंग कि इसके पीछे कर्मा है, इसके पीछे एस्ट्रोलॉजी है, राहु है, केतु है, या फिर ग्रह है, सूर्य की दशा है, या 2025 का 9 नंबर भी पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को साइड करके सिर्फ एक इंटेंशन सेट करें कि मेरी लाइफ में अभी ये चल रहा है और अभी मुझे कहाँ जाना है, क्या मुझे मेरी लाइफ में चाहिए। अगर 2025 आने वाला है तो इस 25 में मुझे क्या चाहिए, एंड एक लॉन्ग टर्म गोल यानी अपनी ज़िंदगी में मुझे क्या चाहिए। आप एक इंटेंशन सेट करें, अपनी फ्रीक्वेंसी पर काम करना शुरू कर दें, अपनी इंटेंसिटी को डे बाय डे बढ़ाना शुरू करें। आप देखेंगे वैसे ही योग बनने लगेंगे, वैसे ही लोग आपकी ज़िंदगी में आने लगेंगे। आप जहाँ काम कर रहे हैं आपको बॉस अच्छे मिलेंगे। अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपको लाइफ पार्टनर अच्छा मिलेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ अच्छा व्यवहार करने लगेगा। आपके बच्चे बहुत ओबीडिएंट बनने लगेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ काम करने की ज़रूरत है अपने इंटेंशंस, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पर।
तो इन सारे फालतू की चीज़ों पर ध्यान ना लगाएं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की जो रिट्रीट हुई उसमें उन्होंने कोई बातें नहीं की, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक इंटेंशन सेट किया एंड उसकी फ्रीक्वेंसी की शिफ्टिंग पर काम हुए। और मैं तो गई नहीं थी, बट लोगों के रिव्यूज जैसे मैंने यूट्यूब पर सुने हैं तो लोगों के कैंसर हील हुए हैं, लोगों के बहुत सारी बीमारियां, जो ओल्ड एज लेडी हैं वो चल नहीं पा रही थी वो चलने लगी। तो इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ उन्हें उस हाई लेवल के इंटेंसिटी और वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को उस लेवल तक शिफ्ट कराया। अब ये सवाल होता है कि हम आम जिंदगी में फ्रीक्वेंसी को इतना ज़्यादा शिफ्ट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो करंट रियलिटी हमारे सामने आ जाती है और हम उस फ्रीक्वेंसी के उस लेवल तक अचीव नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, आप गुड हेल्थ अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए एक हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी चाहिए, लेकिन आप अपने लाइफ पार्टनर से कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो गई। आप ऑफिस में गए, आपके बॉस ने कुछ कह दिया, आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो गई। आपके बच्चे ने आपकी बात नहीं मानी, आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो गई। किसी से आपका झगड़ा हो गया, आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो गई। और आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप उस फ्रीक्वेंसी को अचीव करने में स्ट्रगल करते हैं और हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जबकि अगर डॉक्टर जो डिस्पेंजा की लाइफ में वो चीज़ें पॉसिबल हुई हैं तो वो किसी की भी लाइफ में हो सकती है। और करेंटली मैंने एक हेल्थ चैलेंज को कोप अप किया, उससे बाहर आई और परफेक्ट हेल्थ को अचीव किया। इसका सिंपल रीज़न था, तब तक मैं नहीं कर पा रही थी जब तक मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो पा रही थी। तो मैं फ्रीक्वेंसी पर काम कर रही थी, लगातार काम कर रही थी, क्योंकि आप गिरते हैं संभलते हैं, गिरते हैं संभलते हैं। और जैसे ही मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हुई, ऑफ कोर्स मुझे एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ी, यानी कि मेडिकल प्रोसीजर की हेल्प लेनी पड़ी उस फ्रीक्वेंसी को अचीव करने के लिए। बट उसने मेरी फ्रीक्वेंसी को अचीव करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। और जैसे ही मैं उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर गई, मैंने एक परफेक्ट हेल्थ को मैनिफेस्ट कर लिया। तो सिर्फ और सिर्फ जो दीवार होती है वो फ्रीक्वेंसी के उस लेवल को अचीव करने की होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपने कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए उसे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होती है। तो जब तक -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जंप नहीं करता है। तो मोस्टली हम लोग ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में अटक जाते हैं, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी तक अचीव करने में हमारी करंट रियलिटी बार बार बाधा बनती है। तो जितना ज़्यादा आप करंट रियलिटी को इग्नोर करके अपने डिजायर्ड रियलिटी पर फोकस करेंगे, अपने मैनिफेस्टेशन को उतनी ही जल्दी अचीव कर पाएंगे। तो इन फालतू की बकवास पर ध्यान ना दें और सिर्फ एक प्योर इंटेंशन सेट करें, उसके अकॉर्डिंग अपनी फ्रीक्वेंसी पर काम करें, उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लें, इंटेंसिटी को हाई करें और आप देखेंगे कि बहुत जल्द अपने मैनिफेस्टेशन को आप अचीव कर पाएंगे। होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।